आदाब, नमस्कार। मैं नाज़िश रज़ा, वन टीवी हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुरुग्राम में यात्रियों से भरी वोल्वो बस में लगी आग, 2 की मौत, कईयों ने खिड़की से कूदकर बचाई जान। पूरे विश्व में भारत का जंका, कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकल गई, सतना में बोले पीएम मोदी। मनमानी के लिए नहीं बुलडोजर, घर की एक ईंट रखने में लग जाते हैं कई साल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव प्रचार के लिए सतना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पे जम के हमला किया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है और कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकल गई। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा, कांग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा, कांग्रेस आई तो किसान सम्मान निधि के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। यहां जो शिवराज जी की सरकार ने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाई है, ये उनको भी नहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किए गए अधूरे वादों पे सवाल उठाकर कमर कस ली है। वहीं बीजेपी नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 10 गारंटी दी लेकिन एक भी पूरा नहीं हुई। हम यहाँ एमपी में लोगों को ये बताने के लिए आए हैं कि वे कांग्रेस यहाँ भी यहाँ रहें। वे 11 गारंटी दे रहे हैं लेकिन उनमें से किसी को भी पूरा नहीं करेंगे। ये गारंटी सत्ता में आने के लिए सिर्फ एक कदम है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव से पहले गारंटियां दी थी, 10 गारंटियां दी थी। 10 महीने बीत चुके हैं, अब 11 महीने भी 2 दिन बाद पूरे हो रहे हैं। ऐसे में मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं, एक भी गारंटी हिमाचल प्रदेश में पूरी नहीं हुई, जबकि वादा ये किया था कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में गारंटी पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। और इसलिए हम यहाँ मध्य प्रदेश में भी आकर के यही कह रहे हैं, जो यहाँ पर भी 11 वचन उनने विशेष तौर से जो दिए हैं वो भी उसी प्रकार से एक प्रयास है जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए उन्होंने झूठ बोल करके अपनी बात कही थी। कमलनाथ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, भ्रष्टाचार खूब हो रहा है और चौपट प्रदेश बन गया है। उन्हें याद करना चाहिए जो 15 महीने का कार्यकाल उनको मिला था, उस वक्त किस प्रकार से तबादला उद्योग यहाँ पर काम कर रहा था, किस प्रकार से अनारकी यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में फैली हुई थी। इस बात की जानकारी उनको शायद मुझे लगता है कि हासिल होगी ही होगी, लेकिन हकीकत है कि 15 महीने के उस कार्यकाल में उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अभी तक जो है वो करने में भी कठिनाई आई। इस बार मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार का सिलसिला तेज कर दिया है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को सतना में एक रैली को संबोधित करते हुए एक एक कर तमाम पार्टियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरी ताकत, तैयारी और दमदारी से लड़ रही है। वहीं बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि हमारी पार्टी पूरी ताकत, तैयारी और दमदारी से लड़ रही है। हमारा किसी कोई समझौता नहीं है। आपको किसी दल के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमारी पार्टी किसी चुनाव में कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती क्योंकि हम करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं
इस हो रहे विधानसभा आम चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी, आपके यहाँ मध्य प्रदेश में भी विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की प्रयागराज की झुंसी थाना क्षेत्र इलाके में रहने वाले एक वकील का घर तोड़े जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रयागराज विकास प्राधिकरण को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट में वकील अभिषेक यादव ने झुंसी इलाके में अपने मकान के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसपे सुनवाई करते हुए बुधवार को हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणियां करते हुए कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई मनमानी के लिए नहीं है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से जवाब तलब करने के साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीडीए के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। वहीं हाई कोर्ट का कहना है कि घर की एक ईंट रखने में कई साल लग जाते हैं और उसे तोड़ने के अधिकारी एक पल भी नहीं लगाते हैं। ऐसे में हाई कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर मनमानी के लिए नहीं है। फिलहाल अब इस मामले की सुनवाई 20 नवंबर को होगी। मराठा आरक्षण पे शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि इस मामले पे कैबिनेट में गैंगवार चला रही है। ओबीसी बेनाम मराठा चल रहा है। इस तरह से पूरा माहौल खराब हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। वहीं शिवराज देसाई हो या छगन भुजबल, राज्य में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। अरे भाई, कैबिनेट में गैंगवार हो रहा है उस मामले पे, आपको मालूम है क्या? ओबीसी वर्सेस मराठा, इस मामले पर कैबिनेट में वार हो रहा है, कैबिनेट में गैंगवार हो रहा है। मुझे लगता है कोई मार खाएगा अंदर एक दो मंत्री। इस तरह से पूरा माहौल बिगड़ गया है। कैबिनेट में जब बैठते हैं लोग, हमें जो अंदर से खबर आती है तो एक दूसरे पर चलकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ और मुख्यमंत्री का कोई नियंत्रण नहीं। एक छगन भुजबल हो, दूसरे हो सातारा के शंभू राजे देसाई हो, सभी और भी नाम मैं ले सकता हूं। इस राज्य में ये स्थिति कभी नहीं आई थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पे अमरावती सांसद नवनीत राणा का कहना है, आपको बिहार की महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करनी चाहिए। हमें आपकी माफी नहीं चाहिए, आपको अपना इस्तीफा देना चाहिए। जो नीतीश कुमार जी ने जी बोलने के लिए भी मुझे शब्द नहीं निकल रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री एक प्रदेश के अगर इस तरीके से विधान भवन में इस तरीके से विधान करते हैं तो मुझे लगता है वो बिहार की जनता ने उन्हें उत्तर देना चाहिए। और देश की जितनी महिलाएं, बेटी जिन्होंने भी आज नीतीश कुमार का ये बयान सुना है और विधान भवन में इस तरीके से, आपके दिमाग में कितनी गंदगी है वो आपके घर तक सीमित रखिए नीतीश कुमार जी। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में जनसंख्या षड्यंत्र पे बोल रहे थे। उसी दौरान उन्होंने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे दिया था। इस पर देश के कई राजनेता ने नीतीश कुमार को लताड़ लगाई थी। हालांकि अब इसमें एक इंटरनेशनल लेवल के व्यक्ति का नाम जुड़ गया है, जी हाँ, जिसने नीतीश कुमार के औरतों वाले बयान पे घेरा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पे अफ्रीकी अमरीकी अभिनेत्री और गायिका मैरी मिलबेन ने कहा है, अगर मैं भारत की नागरिक होती तो मैं बिहार जाती और मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ती। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैरी मिलबेन ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी हमेशा महिलाओं के लिए खड़े रहते हैं। वह एक भारतीय नागरिक की प्रगति के लिए सबसे अच्छे नेता हैं। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक चलती हुई वॉल्वो बस में आग लग गई है। आग लगने के बाद कुछ लोगों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुष्टि हुई है कि घटना में घायल लोगों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। ये बस गुरुग्राम से
महोबा जा रही थी। वहीं शुरुआत में ये जानकारी आ रही थी कि बस की खिड़की से कूदकर 10 से 12 लोगों ने अपनी जान बचाई है। वहीं उधर सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया है। फंसे हुए लोगों को बस से निकाला गया, जबकि बस जल के पूरी तरह खाक हो गई। यूपी में ये लोग जा रहे थे, 500 किलोमीटर एक पड़ता है यहाँ से, तो लेबर क्लास सारी वापस अपने घरों पे जा रही थी। तो इनिशियली जो है पीछे से आग लगी है, और जो प्रत्यक्षदर्शी थे जो पीछे गाड़ी चला रहे थे उन्होंने बताया कि इन्होंने आग बोला भी इसको, तो ड्राइवर ने धीरे धीरे काफ़ी दूर जाके साइड में लगाई है। साइड में भी ऐसी लगाई कि नीचे उतर नहीं सकते थे क्योंकि पुल है यहाँ पे। तो उसके बाद जो है काफ़ी सवारियाँ निकल के उतर गई हैं जो ठीक ठाक थी, उनसे हमारी भी मुलाकात हुई है। अब उनको सबको भेज दिया है, वहाँ पे एवैक्यूएट कर दिया है और खाना खुना खिला के उनको अपना ज़िले में भेजा जा रहा है। 2 तो कंफर्म डेथ हो गई हैं और 3 जो अभी मेडिसिटी से वहाँ रेफ़र हो गए हैं सफदरजंग हॉस्पिटल। बाकी 8 एक इंजर्ड हैं जो सिविल हॉस्पिटल में हैं, वो लगभग पूरे ठीक हैं। यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से 2 गांवों में 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 5 लोगों का बिना पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इनमें से थाना फर्कपुर क्षेत्र के मंटबेरी के 4 और पंचेता का मासरा के 2 लोग बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने बताया है कि मंडेबड़ी के एक युवक की मौत हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कल करवाया जाएगा, जबकि 2 लोग अभी गंभीर हालत में हैं, एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में आज सुबह पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई है। वहीं बीएसएफ अधिकारी ने बताया है कि रामगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे बने नयनपुर पोस्टर पे गोलीबारी हुई, जिसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया है। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। जवान का नाम लाल फंड कीमा बताया जा रहा है। ये 3 हफ्ते में तीसरा बार है जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। सबसे पहले 17 अक्टूबर पाक रेंजर्स की तरफ से फायरिंग की गई थी, इनमें से बीएसएफ जवान घायल हुए थे। वहीं दूसरी बार 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के आर्निया और सूतेगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ एक जवान एक महिला घायल हो गई थी। दिल्ली के लोग शुद्ध हवा के लिए पिछले 8 दिनों से जंग लड़ रहे हैं। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी में एयर क्वालिटी अभी भी बहुत ख़राब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं गुरुवार सुबह 6 बजे दिल्ली का AQI 398 दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी में सरकार ने बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैब चार्ट लागू कर दिया है। इस बीच राजधानी में वायु प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए सरकार कृत्रिम बारिश कराने की योजना बना रही है। वहीं दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है। इस बीच दिवाली के 1 दिन बाद शुरू होने जा रहा है। वहीं ऑड इवन सिस्टम पे केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के बाद ही इस योजना को लागू किया जाएगा। गाजा में इजरायल बमबारी लगातार जारी है और मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री का कहना है कि उनके सैनिकों ने उत्तर से लेकर दक्षिणी गाजा तक हमास के किलों को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन इस संघर्ष को रोकने की कोशिशों में भी हो रही है। कवर स्टोरी में इसी बात की पुष्टि हुई है। घरेलू शेयर बाजार की ओपनिंग आज तेजी के साथ होने में कामयाब रही। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप के लगातार तेजी से जारी से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। कल देश में धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा और इसी के साथ दिवाली के 5 दिन के त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी। वहीं बाजार में फेस्टिवल मूड में नजर आ रहा है और इसका असर चुनिंदा स्टॉक के साथ साथ चुनिंदा सेक्टर्स पे भी देखा जा रहा है। आज फार्मा शेयरों में भी मजबूती देखी जा रही है। वहीं ओपनिंग ट्रेंडर में BSI का सेंसेक्स 39.71 अंक की तेजी के साथ है। वहीं 65,025 के लेवल पे कारोबार खोलने में कामयाब रहा। इसके अलावा NSE का निफ्ट 13.90 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 19,457 के लेवल पे ओपन हुआ है। आज के हिंदी समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए हिंदी समाचार के साथ सिर्फ 1 TV में।